जय माता दी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम दुर्गा सप्तशती के उत्तर चरित्र के अध्याय 12 एवं 13 का पाठ करेंगे। अध्याय 12 में देवी के चरित्र के महात्म्य का वर्णन है। साथ ही अध्याय 13 में सुरत और वैश्य को वरदान देने की कथा है। अध्याय 12 को सुनने के बाद में आप ये जानेंगे कि उत्तर चरित्र माँ भगवती को कितना अधिक प्रिय है और उत्तर चरित्र का पाठ करने से बड़े रोगों से बड़ी परिस्थितियों से भी उबरा जा सकता है। तो ये पाठ बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। पूरे नवरात्रे यदि किसी भी कारण से आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाए हैं तो आज शाम से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है। अभी सप्तमी तिथि चल रही है। अष्टमी तिथि के दिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। सुबह के समय थोड़ा पाठ कर लीजिए और थोड़ा पाठ रात्रि के समय कर लीजिए। रात में 9 से 12 के बीच का समय सबसे उत्तम है, उस समय आप पाठ कर लीजिए। इस प्रकार से अष्टमी तिथि के दिन भी पाठ करके आप माँ भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से प्रार्थना है, वीडियो यदि आपको ये पसंद आए फ्रेंड्स तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। प्रत्येक पाठ के आरंभ में देवी की स्तुति की जाती है। 5-12 के अध्याय में देवी की स्तुति इस प्रकार है। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश, तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधु कैटव का नाश, महिषासुर का वध तथा निशुंभ और शुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को जो एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी। उनको कभी प्रेमी जनों का विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से कभी भय नहीं रहेगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहां सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य को विधि को जानकर या बिना जाने ही मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य में मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए गए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं। उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा गृह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों के द्वारा देखा गया तो स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला है। यह महात्म्य समस्त दुराचारों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों के द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से तथा नाना प्रकार के अन्य भोगों को अर्पण करने से तथा दान देने आदि से
एक वर्ष भर जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी ही प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण कर लेने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य में श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुतियां की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की हैं, वे सभी कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, शून्य मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाम में पड़ जाने या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र तथा जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से बध या बंधन के स्थान में ले जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, किम बहुना सभी प्रकार की भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की ही भांति यज्ञ भोग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी के द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। समय समय पर महामारी होती है और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वे सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्यों के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी रूप से स्थित होकर उन्नति प्रदान करती हैं। वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप, गंध आदि से पूजा करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। इस अध्याय में हमने जाना कि दुर्गा सप्तशती का उत्तम चरित्र माँ भगवती को कितना अधिक प्रिय है। अगर आप वास्तव में माँ भगवती को प्रसन्न करना चाहते हैं तो किसी भी विधि विधान में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य कीजिए। संस्कृत में ना कर सके तो हिंदी में ज़रूर कर लीजिए, इससे माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। अब हम अध्याय 13 का पाठ करेंगे। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करती हूँ। ऋषि कहते हैं कि राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। जो इस जगत को धारण करती है, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्यान्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वर की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि कौशिक जी मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता तथा राज्य प्रहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या करने के लिए चले गए। वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले जो आहार धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह वर मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी।
मार्कंड जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रु की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था। वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता और आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विश्वान यानी सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वजनिक मनु के नाम से विख्यात होगी। वैश्यवर, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वर देकर तथा भक्तिपूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान होगी। इस तरह देवी से वरदान पाकर ऋषियों में श्रेष्ठ सुरत सूर्य से जन्म ले सार्वणी नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए भगवती जगदम्बा की जय। पाठ पूरा होने के बाद उपसंहार, करन्यास, न्यास आदि की विधि की जाती है। बहुत सारी विधि है। जिस प्रकार पाठ के प्रारंभ करने में जो विधि है वही विधि पाठ के पूरा होने पर है। ऋग्वेद देवी सूक्तम है, तंत्रोक्त देवी सूक्तम है। तो आप इन सब का पाठ ना कर सकें तो तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ जरूर कर ले और उसके बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर ले। ऐसा करने से फिर आपको न्यास वगैरह करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने के पश्चात क्षमा प्रार्थना जरूर करें। क्षमा प्रार्थना की वीडियो चाहे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, अथवा आप सरल विधि से जो भी आपके मन के भाव हैं उसके अनुसार आप माँ भगवती से क्षमा प्रार्थना जरूर कर लें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भगवती दुर्गा बहुत शीघ्र प्रसन्न होती हैं। यदि किसी भी कारणवश आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अब तक नहीं कर पाए हैं तो आज शाम को भी अष्टमी तिथि है, कल भी अष्टमी तिथि रहेगी पूरा दिन, तो आप अष्टमी तिथि के दिन सुबह और थोड़ा रात्रि के समय पर पाठ कर लीजिए और इस तरह से आप एक दिन में ये पाठ पूर्ण कर लेंगे। जिन भी साधकों ने कोई भी मंत्र जाप का संकल्प लिया था अथवा सप्तशती का संकल्प लिया था पाठ करने का, पाठ किया है, उन लोगों को नवमी तिथि के दिन छोटा सा हवन घर में ज़रूर कर लेना चाहिए। आप ब्राह्मण के द्वारा करा लीजिए या फिर स्वयं भी हवन कर लीजिए। हवन करने के पश्चात कन्याओं को भोजन ज़रूर कराना चाहिए। उन्हें कन्याओं के पैर धोए, उनको तिलक करें, उनको उनके पसंद का भोजन कराने के बाद में जाते समय उनसे आशीर्वाद ज़रूर ले लीजिए और हो सके तो उनकी परिक्रमा ज़रूर लगा लीजिए। उनके उठने से पहले उनकी परिक्रमा लगा लीजिए। अब बात करते हैं कन्या पूजन किस समय किया जाएगा। अष्टमी तिथि किस दिन है, नवमी तिथि किस दिन है और दोनों ही दिन कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। दसवीं तिथि कब रहेगी, दसवीं तिथि के दिन कलश विसर्जन का समय क्या है, कलश विसर्जन की विधि क्या है, इसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। कलश विसर्जन से जुड़ी हुई सभी जानकारी मैंने उस वीडियो में शेयर की है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। आज की ये वीडियो अगर फ्रेंड्स आपको पसंद आई है, कुछ भी जानकारी इससे आपको प्राप्त हुई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। आगे आने वाले महीनों में जो भी व्रत त्योहार है उनसे जुड़े हुए वीडियो बहुत जल्द लेकर आने वाली हूँ, तो देखते रहिए मेरा चैनल आदियोगी महादेव। और आज की इस वीडियो का एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी फ्रेंड्स।